अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। अच्छा, इस जिराफ के मूवमेंट को आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए ध्यान से, जिराफ की साइज रिड्यूस्ड हो गई, तो सिर्फ चेंज हुआ साइज में। और इस केस में देखिए, जिराफ की साइज एनलार्ज हो गई, तो चेंज हुआ सिर्फ साइज में। तो इसे हम लोग बोलते हैं डायलेशन। तो आइए देखते हैं कि डायलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ साइज में चेंज हो और उसके शेप एंड ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायलेशन और स्केलिंग। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि वर्टिकल डायलेशन क्या होता है। यदि ऑब्जेक्ट का साइज में सिर्फ चेंज हो और वो चेंज वर्टिकल डायरेक्शन में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डायलेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2x²। ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई हो गया है और ये 2 1 से बड़ा एक नंबर है। ठीक। अच्छा, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 1/4x²। ध्यान से देखिए, यहां पे जो 1/4 है ये 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर है। पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x²। दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x²। यहां पे 2 एक से बड़ा एक नंबर है। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1/4x²। 1/4 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस का रफ स्केच हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ये ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में अभी हम लोग y इक्वल्स टू x² फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई x के वैल्यूज की कॉलम, ये हो गई y के वैल्यूज की कॉलम। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू x² फंक्शन का। तो ये हम लोगों ने लिख दिया फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग x के वैल्यूज को ले रहे हैं -3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इक्वल टू दिस -3 इंटू दिस -3। तो हमें मिल गया, पॉइंट क्या हो गया, -39। ध्यान से देखिए, यही पॉइंट ग्राफ में प्लॉटेड हो गई। अच्छा, x की नेक्स्ट वैल्यू यदि हम लोग लें -2.5, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6.25। ध्यान से देखिए, पॉइंट हैज बीन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अच्छा, x की नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो देखिए जो पॉइंट है वो प्लॉटेड हो गई ग्राफ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग x के वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं अप टू 3, तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सभी पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू x², ये एक पैराबोलिक कर्व है और ये स्मूथ होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें x एंड y के वैल्यूज को लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा x के वैल्यूज का कॉलम और ये हो गया हमारा y के वैल्यूज का कॉलम। तो फंक्शन लिख देते हैं, y इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब हम x के किसी भी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने x के वैल्यूज को लिख दिया। ठीक है। अच्छा, x जब -3, तब इस केस में फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, दिस इक्वल टू 2 इंटू दिस -3 इंटू दिस -3। तो हमें मिल गया -3 के लिए 18। ठीक है। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके डेटा को एंट्री कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। x के वैल्यूज क्या है, ये सारे x के वैल्यूज हैं। y के वैल्यूज क्या है, ये सारे y के वैल्यूज हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें येलो कलर में y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ मिल गया। और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये ग्राफ क्या हो गई, वर्टिकली स्ट्रेच हो गई। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग सेम ग्राफ में y इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को लिखना पड़ेगा ग्राफ में। अच्छा, तो इस केस में फंक्शन क्या है, फंक्शन इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये x का वैल्यूज का कॉलम, ये y के वैल्यूज का कॉलम। अच्छा, अब हम x के किसी भी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। तो ये हम लोगों ने x के वैल्यूज को लिख दिया। अब हमें क्या लेना होगा, y के वैल्यूज को। अच्छा, तो क्या होगा, x जब -3 तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 इंटू दिस -3 इंटू दिस -3। तो हमें वैल्यू मिल गया, x जब -3, y की वैल्यू 2.25। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये x और y के वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अभी हम इस फंक्शन को ऐड करते हैं। तो फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस केस में x के वैल्यूज क्या थे, ये वाले वैल्यूज थे, तो हमने इनको कंसीडर किया। ठीक है। अच्छा, और y के वैल्यूज क्या है, ये वाले y के वैल्यूज हैं, तो इनको हम लोगों ने कंसीडर किया। तो ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर में हमें y इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ मिल गया। और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर की, ये क्या हो गई, ये वर्टिकली कंप्रेस हो गई। अच्छा, अभी हम लोगों ने
तीनों फंक्शंस का रफ स्केच देखा और अभी उसके नेचर को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अभी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पहला था इक्वेशन, तो इसका ग्राफ ये होता है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा डिफरेंस क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर में, कि इस केस में y 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 क्या है, एक से बड़ा एक रियल नंबर है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा जो अभी हमने ग्राफ में देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमें येलो कलर में y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ मिल गया। अच्छा, यदि हम इसके ओरिजिनल या बेस कर्व को भी कंसीडर करें, जो कि ऑरेंज कलर में आपको दिख रही होगी, ठीक है, ऑरेंज कलर में जो है वो है बेस कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और येलो कलर में जो है वो है ग्राफ y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये O पॉइंट दिख रही हो, ये यहां पे O पॉइंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस O पॉइंट पे हमने एक नेल से ऑरेंज कलर वाली ग्राफ को फिक्स कर दिया, जो कि बेस कर्व है, ठीक है, और यहां से ग्राफ को पकड़ के और यहां से ऑरेंज वाली ग्राफ को पकड़ के हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इस एंड से ग्राफ को पकड़ के और इस एंड से ग्राफ को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें ये येलो वाली कर्व मिल जाएगी। ठीक है, यदि हम O पॉइंट पे ऑरेंज वाली ग्राफ को नेल से फिक्स कर दें और दोनों एंड ऑरेंज वाली ग्राफ के दोनों एंड को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे तो हमें येलो वाली कर्व मिल जाएगी। तो इसी रीजन से हम लोगों ने ये वर्ड यूज किया हुआ है वर्टिकली स्ट्रेच। ठीक, याद रखिएगा, यदि किसी भी फंक्शन को यदि आप एक से बड़ा कोई भी रियल नंबर से यदि इंटू करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगी। अच्छा, अगेन ये हमारा बेस कर्व था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने ऑरेंज कलर में ड्रॉ कर लिया। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन था y इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 1/4 क्या है, 0 से 1 के बीच में कोई एक रियल नंबर है, तो इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था, तो आइए देखते हैं। तो ये ग्राफ हो गई y इक्वल्स टू 1/4 एक्स स्क्वायर की। ठीक, यदि हम इसके ओरिजिनल या बेस कर्व जो था उसको भी कंसीडर करते हैं एट द सेम टाइम, तो ध्यान से देखिए ये O है, ठीक है, जो वर्टेक्स होता है। यदि इस O पॉइंट पे यदि हम ऑरेंज वाली जो कर्व है यदि हम उसको नेल से फिक्स कर दें, ठीक है, और ग्राफ के दोनों एंड को, ऑरेंज कलर ग्राफ के इस एंड को और इस एंड को यदि हम वर्टिकली कंप्रेस कर दें तो फाइनली देखिए हमें ग्रीन कलर वाली ग्राफ मिल जाएगी। तो इसी रीजन से हम लोगों ने वर्ड्स यूज किया वर्टिकली कंप्रेस। ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 1/4 एक्स स्क्वायर, यहां पे 1/4 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर है। तो याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का यदि आपको ग्राफ पता है और उस ग्राफ को और उस इक्वेशन को यदि आप किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो रियल नंबर 0 से 1 के बीच में है तो वो क्या हो जाएगी, वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, जनरलाइज करते हैं इस चीज को कि y इक्वल्स टू k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहला बात कि हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेस कर्व। तो उसका उस फंक्शन का रफ स्केच हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यदि k एक से बड़ा कोई भी एक रियल नंबर हुआ, यदि हम फंक्शन को एक से बड़ा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या होगी, वर्टिकली स्ट्रेच्ड हो जाएगी बाई स्केल फैक्टर k। यदि k 0 से 1 के बीच में कोई रियल नंबर होती है तो डिसाइड ग्राफ क्या हो जाएगी, वर्टिकली कंप्रेस्ड हो जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है।
तो बाई स्केल फैक्टर के। अच्छा, यदि के नेगेटिव रियल नंबर हो जाए तो क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। इस केस को कंसीडर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये दिया गया है कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल्स टू -2x² का। देखिए -2 को येलो कलर में हाईलाइट किया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप माइनस को भूल जाइए, आप क्या कीजिए, -2 का मॉड ले लीजिए, मतलब 2 के बारे में सोचिए, माइनस के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ 2 के बारे में सोचिए। तो अभी हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2x²। ये अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। ये कैसा ग्राफ होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है, ठीक। अच्छा, अब हमें पता है कि ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू -2x² एंड y इक्वल्स टू 2x²। सिर्फ और सिर्फ y के साइन में चेंज है, और ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल्स में। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिफ्लेक्शन वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2x² से हम y इक्वल्स टू -2x² का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम ले लेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, हमें मिल गया रेड कलर में y इक्वल्स टू -2x² फंक्शन का ग्राफ। अगेन ये सारे रफ स्केच हैं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, सभी के सभी रफ स्केच हैं। अच्छा, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। यदि k नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सबसे पहले बेस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिव को लेके काम कीजिए। तो हमने ले लिया, क्या उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ k f ऑफ x। मॉड k का मतलब यदि नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव को लेके काम कीजिए। वंस ग्राफ इज रेडी फॉर y इक्वल्स टू मॉड k f ऑफ x, क्या कीजिए, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करवा दीजिए अबाउट x एक्सिस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायलेशन क्या होता है। याद रखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ साइज में चेंज हो और वो चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायलेशन। देखिए y इक्वल्स टू साइन x का इक्वेशन हमने कंसीडर किया, पहला। दूसरा है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। 2 देखिए एक से बड़ा एक रियल नंबर है, ठीक। और तीसरा इक्वेशन हमने कंसीडर किया कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाफ इंटू x। तो 0 लेस देन 1 बाई 2 लेस देन 1। तो हाफ क्या होता है, 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर है। इसके पहले केस में हमने क्या कंसीडर किया था, उसमें y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी। यहां पे ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। यदि y की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वर्टिकली स्ट्रेच या वर्टिकली कंप्रेस होता है। यहां पे x की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। ध्यान से देखिए, येलो कलर में है 2x, ग्रीन कलर में है हाफ इंटू x, ठीक। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन तीनों फंक्शंस का रफ स्केच हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आपको ये ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में अभी हम लोग y इक्वल्स टू साइन x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया x के वैल्यूज का कॉलम, ये हो गया y के वैल्यूज का कॉलम। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू साइन x का। तो y इक्वल्स टू साइन x को हमने लिख लिया y के जगह पे। अच्छा, x के वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -10। तो y की वैल्यू कितनी होगी, दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस -10 कितना होगा, 0.54402। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ग्राफ में प्लॉटेड हो गई है। अच्छा, x के नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -9.75। तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट प्लॉटेड हो गई ग्राफ पे। अच्छा, x के नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं -9.5। तो साइन x की वैल्यू कितनी होगी,
ये होगी साइन एक्स की वैल्यू। देखिए पॉइंट ग्राफ में प्लॉटेड हो गई। सिमिलरली हम एक्स की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं अप टू 10। ये हमने एक्स के वैल्यू को कंसीडर कर लिया अप टू 10। तो क्या हो जाएगी, सिमिलरली हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें y के वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये x और y जो पॉइंट देंगे वो देखिए ग्राफ में प्लॉटेड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हम लोगों ने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। तो देखिए आपको ऑरेंज कलर में y इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में y बराबर कितना है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स। तो इस फंक्शन को हमने लिख लिया। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। हम x के किसी भी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये यहां पे हमने लिख दिया x के वैल्यूज को। ठीक है, तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी, दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू दिस -10। तो ये हो गई -10 पे y की वैल्यू। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये हमें वैल्यूज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए और x और y के जो भी वैल्यूज हमें मिले हैं हम उन्हें ग्राफ में प्लॉटेड करके ज्वाइन करवा देंगे। तो फंक्शन क्या है हमारा, अभी फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स। तो ये हमने फंक्शन को लिख लिया। x के वैल्यूज कौन से होंगे, ये सभी x के वैल्यूज हैं, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। y के वैल्यूज कौन होंगे, तो यहां से यहां तक ये हो गए y के वैल्यूज। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ग्राफ में येलो कलर में हमें मिल गई y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स का ग्राफ। अभी अब ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स फंक्शन का जो ग्राफ मिला ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो गई, y बराबर साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स। तो ये हमारा अभी फंक्शन हो गया। हम क्या करेंगे, x के किसी भी वैल्यूज को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं कि x के इन्हीं वैल्यूज को हम कंसीडर कर रहे हैं इस केस में भी। तो हमने x के वैल्यूज को लिख दिया। तो अभी y का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, -10 पे क्या होगा, साइन ऑफ 1/2 इंटू दिस -10। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमें -10 पे ये वाली वैल्यू y की मिल गई। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे।
तो देखिए x और y के वैल्यूज हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा, इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स। तो हमने लिख लिया। x के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे इस केस में, तो ये सभी x के पॉसिबल वैल्यूज हैं यहां पे। अच्छा, y के वैल्यूज क्या होंगे, ये सभी y के वैल्यूज हो गए इस केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर में आपको फंक्शन दिख गई होगी। ये है y, ग्रीन कलर में जो आपको ग्राफ दिख रही है ये है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स फंक्शन का ग्राफ। अभी आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो ग्रीन कलर की जो ग्राफ है, जो y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ये क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गई। अच्छा, अभी हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस का रफ स्केच देखा। ठीक है, अब उनके नेचर को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि रफ स्केच कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गई y इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन की। और दूसरा इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स। तो 2 क्या है, एक से बड़ा एक रियल नंबर है। ध्यान से देखिए, x और 2x, तो यहां पे x चेंज हो गया 2x में, मतलब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ कैसा होता है। तो ये हो गया, येलो कलर में हमें दिख रही होगी y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि हम इसके ओरिजिनल या बेस कर्व को भी कंसीडर करते हैं, जो ऑरेंज कलर में है और y इक्वल्स टू साइन एक्स है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये ऑरेंज कलर वाला को देखिए, ये जो आपको दिख रही होगी, ये ऑरेंज कलर जो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हम लोग कंसीडर करेंगे यहां से यहां तक। ऑरेंज कलर वाला जो ग्राफ है उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन ले रहे हैं यहां से यहां तक, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का है। और येलो कलर वाला का जो ग्राफ है उसका कंप्लीट ऑसिलेशन कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अभी हम ये इन दोनों ग्राफ के एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, आपको दिख रही होगी ऑरेंज कलर में y इक्वल्स टू साइन एक्स का एक कंप्लीट ऑसिलेशन और येलो कलर में y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x का एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अभी आप ध्यान से देखिए, यदि हम बेस कर्व को लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, इस O पॉइंट पे एक नेल के साथ इस कर्व को फिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो ऑरेंज कलर वाली कर्व दिख रही है, इस कर्व को O पॉइंट पे एक नेल के साथ हमने फिक्स कर दिया। ठीक, और क्या करें, यदि हम इसको कंप्रेस करें, ठीक है, यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करें, तो ध्यान से देखिएगा, हमें येलो कलर में y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। इसके ओरिजिनल पोजीशन को भी देख लीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अभी हमें पता चल रहा है कि हमने हॉरिजॉन्टली कंप्रेस वर्ड क्यों यूज किया। ठीक, अच्छा, अगेन याद रखिएगा, यदि कोई फंक्शन हमें पता है और उस फंक्शन में x के वैल्यू के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नंबर 1 से बड़ा है, तो डिजायर्ड ग्राफ क्या हो जाएगी, वो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, अगेन बेस कर्व को कंसीडर कर रहे हैं और ये इसका ग्राफ हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाफ इंटू एक्स।
तो हाफ क्या था, 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर। तो इसके लिए हमें फंक्शन मिल गया था ये वाला। क्लियर? अच्छा, यदि हम बेस कर्व को भी इसी में कंसीडर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगेन हम क्या कर रहे हैं कि ये ऑरेंज वाली जो फंक्शन है इसके कंप्लीट ऑसिलेशन को ले रहे हैं। तो यहां से यहां तक हमें मिल गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक, ऑरेंज वाले ग्राफ का, जो कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का है। और ग्रीन वाला ग्राफ जो y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाफ इंटू एक्स है। तो यहां से ये, फिर यहां से यहां तक इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, ठीक है। अब इसको डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। तो ये सिर्फ हमने एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऑरेंज कलर वाली ग्राफ का लिया और ग्रीन कलर वाली ग्राफ का लिया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर वाली हमें ग्राफ दिख रही है। इस O पॉइंट पे मान लेते हैं इस ग्राफ को हम लोग नेल से फिक्स करवा देते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें अल्टीमेटली ये ग्रीन कलर की ग्राफ मिल जाएगी। और इसके बेस कर्व को भी देख लेते हैं ध्यान से, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच वर्ड क्यों यूज किया। क्लियर? तो याद रखिएगा, यदि कोई फंक्शन की ग्राफ हमें पता है और उस फंक्शन में x के वैल्यू के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई की जा रही है जो कि 0 से 1 के बीच में है, तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जनरलाइज करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ k इंटू एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पे x के साथ k मल्टीप्लाई की जा रही है। यदि हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ x का ग्राफ पता है तो हम उसको ड्रॉ कर लेंगे और इसी को बोलते हैं बेस कर्व। यदि k एक से बड़ा कोई एक रियल नंबर होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड हो जाएगी बाय ए स्केल फैक्टर k। वह हम लोगों ने देखा हुआ है अभी। यदि k 0 से 1 के बीच में एक रियल नंबर है तो ग्राफ क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड हो जाएगी बाय अ फैक्टर k, ठीक। तो k पॉजिटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि k नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो इसको कंसीडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ये दिया गया है कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ -1/2 इंटू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगेन माइनस को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिव को कंसीडर कीजिए। -12 का मॉड यदि आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ या 1/2। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले माइनस को आप भूल जाइए, आप पॉजिटिव को लेके कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये क्या होता है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स का ग्राफ होता है। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा डिजायर्ड ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ -1/2 इंटू एक्स। और हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स। ध्यान से देखिए, किस में डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ x के साइन में डिफरेंस है। यह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में कवर की हुई थी। तो डिजायर्ड ग्राफ कैसे मिल जाएगी, यदि हमें y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स का ग्राफ पता है तो डिजायर्ड ग्राफ कैसे मिलेगी, जो कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ -1/2 इंटू एक्स है। क्या होगा, हम ये जो y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स का फंक्शन है, इसको y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट करवा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाफ एक्स का लेफ्ट ब्रांच है, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा इसको, ये डाउन देन अप देन डाउन, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है अबाउट y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये डाउन देन अप देन डाउन, इन दोनों को देखिएगा, इसको और इसको, ये देखिए y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अब y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 इंटू एक्स का राइट वाला जो ब्रांच है उसको कंसीडर करते हैं। राइट वाला ब्रांच क्या है, ध्यान से देखिएगा, अप डाउन देन अप, ठीक। अब इसको देखिए,
ये क्या हो गया अगेन, अप डाउन अप, इन दोनों को देखिए, अप डाउन अप, यहां देखिए अप डाउन अप, तो क्या हो गया, ये राइट वाला ब्रांच का भी हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो ऑल टुगेदर हमें रेड कलर में क्या मिल गई, y इक्वल्स टू साइन ऑफ -1/2 इंटू एक्स का ग्राफ। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं कि यदि नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा। सबसे पहला बात, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का यदि ग्राफ पता है तो ड्रॉ कर लीजिए, उसको बोलते हैं बेस कर्व। और यदि नेगेटिव मिल रही है तो घबराने की कुछ बात नहीं है, आप उसको पॉजिटिव के हिसाब से कंसीडर करके कीजिए, नेगेटिव को इग्नोर कीजिए। मॉड ले लीजिए, जो अभी हमने देखा -1/2 था, हमने 1/2 लेके कंसीडर किया, उसको लिखते कैसे है, एफ ऑफ मॉड के एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड के एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। वंस इट इज ओवर, आप क्या कीजिए, इसको y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट करवा लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ओवरऑल हमने क्या देखा, याद रखिएगा कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यदि कोई फंक्शन है और वो आपको पता है, यदि उसमें y के वैल्यू के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई की जा रही है, यदि एक से बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगी, और 0 से 1 के बीच में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगी। और यदि नेगेटिव लेंगे तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करके कंसीडर कर लीजिएगा और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। यदि कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यदि इसका ग्राफ आपको पता है और यदि आप देख रहे हैं कि x के वैल्यू के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई की जा रही है, यदि वो रियल नंबर 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगी, और यदि वो रियल नंबर 0 से 1 के बीच में है तो वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगी। और यदि वो नेगेटिव रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको पॉजिटिव कर लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद उसको y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल समरी हमारा डायलेशन के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने 3 वीडियोस में कंसीडर की हुई थी, इसका यूजेस कहां कहां पे होता है। तो ये बेसिकली यूज होता है डिजाइनिंग में, फोटोशॉप में बहुत यूज होता है, ये लोगो बनाने में भी बहुत यूजफुल है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन हो सकता है, फिर वहां पे आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, फिर साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर रोटेट करवा सकते हैं, और डिफरेंट फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।